हेलो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट सी, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उसके मटेरियल का नेचर जो होगा वो क्या रोल प्ले करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब अगर इसमें बात करें स्टूडेंट, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसा कि स्टूडेंट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस किया है कि एक मेटल शीट पर पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन और फोटोन को हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। इस रेडिएशन में अगर सिंगल फोटोन की एनर्जी पे बात करें तो वो दी जाती है E=h से। इस फोटोन की एनर्जी की कुछ फ्रैक्शन यहां इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के एटॉमिक न्यूक्लियस से फ्री करवाने में यूटिलाइज हो जाती है, जिसको हम काउंट करते हैं एज अ वर्क फंक्शन। कैसे काउंट करते हैं? एज अ वर्क फंक्शन विच इज गिवन बाय h0 एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जो रिमेनिंग पार्ट है एनर्जी का वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब यहां से अगर बात करें स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगी? h इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाफ mv²। अब अगर इस फोटोन को हम काउंट कर रहे हैं कि ये वो फोटोन है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। क्या करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, विच इज गिवन बाय हाफ mv²। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या होगा? h इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस k max इफ v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल then value of k max is given by k max is equal to EV0, where V0 is the stopping potential and E is the charge on n photo electron। अब ये वैल्यू यूज करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? h is equal to phi नॉट प्लस EV0। तो यहां से निकालते हैं स्टूडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, ताकि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ जो है वो प्लॉट कर पाए। तो यहां से V0 की वैल्यू क्या होगी? V0 दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h E जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में जाएगा, h डिवाइडेड बाई E। 5 प्लस उस साइड शिफ्ट होते माइनस, रिजल्ट होगा फाई नॉट डिवाइडेड बाई E। तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो लिंक्ड है। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ, दैट इज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ y एक्सिस के लॉन्ग काउंट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस के लॉन्ग काउंट होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड c दैट इज इंटरसेप्ट। c क्या होता है? इंटरसेप्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द y एक्सिस, वो होगा माइनस ऑफ फाई नॉट डिवाइडेड बाय E। अब मान लो स्टूडेंट मैं किसी मेटल A के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, और जो मेटल A है उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू, किसकी वैल्यू? वर्क फंक्शन की वैल्यू मैं काउंट कर रहा हूं फाई नॉट 1। अब इस इक्वेशन के बिहाफ पर अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफिकल पैटर्न जो है स्टूडेंट कुछ इस तरीके से होगा। ये हमने शो की एक्स एक्सिस जिसके लॉन्ग हम काउंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और ये हमने काउंट की वाई एक्सिस जिसके अलोंग काउंट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या काउंट होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर इस इक्वेशन से नोट करें स्टूडेंट तो इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। मींस जो ये ग्राफ शुरू होगा वो ओरिजिन के बिलो किसी एक नेगेटिव पॉइंट से शुरू होगा। तो मान लो हम यहां शो करते हैं इंटरसेप्ट फॉर द मेटल ए, हमने शो किया इंटरसेप्ट फॉर मेटल ए दैट इज गिवन बाय फाई नॉट 1 डिवाइडेड बाय ई
इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। तो यहां से जो ग्राफ ड्रा करेंगे दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो हमने शो कर दिया। ये हमने शो किया किसी मेटल ए के लिए। अब यही ग्राफ जो है स्टूडेंट हम किसी बी मेटल के लिए शो करते हैं। किस मेटल के लिए, बी मेटल के लिए, जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है फाई नॉट 2 एंड ये वर्क फंक्शन की वैल्यू फाई नॉट 2 वो क्या है, ग्रेटर है किसके कंपेरेटिव, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए दैट इज फाई नॉट 1। तो उस केस में अगर देखें स्टूडेंट, यहां जो इंटरसेप्ट काउंट होगा बी मेटल के लिए वो क्या आएगा, हायर मैग्नीट्यूड का आएगा, क्योंकि डिवीजन में तो सेम टर्म है ना, फाई नॉट 2 यहाँ हायर वैल्यू काउंट होगी। तो मीन्स अगर बी मेटल के लिए हम अगर स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करना चाहें जिसके लिए इंटरसेप्ट जो होगा वो और ज्यादा नेगेटिव होगा, तो ये हमने इंटरसेप्ट शो कर दिया सेकंड मेटल के लिए फाई नॉट 2 डिवाइडेड बाय ई विद नेगेटिव साइन। और बी मेटल के लिए भी ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो हम इस तरीके से शो करेंगे। ये हमने ग्राफिकल पैटर्न शो कर दिया फॉर मेटल बी। अब फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस पे जिस पॉइंट पर ये लाइन कट कर रही है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल ए, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल बी। अब यहां से अगर नोट करते हैं स्टूडेंट कि जो बी मेटल है जिसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी, ज्यादा नेगेटिव थी, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। और जो ए मेटल है जिसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी, कम नेगेटिव थी, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। अब अगर इन ग्राफ से कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या कंक्लूजन मिलेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रहेगा फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मेटल, एक गिवन फोटोसेंसिटिव मेटल के लिए द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन क्या बना कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी वेरिएशन अगर हम काउंट करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है। मीन्स दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। देन सेकंड कंक्लूजन पॉइंट क्या बना स्टूडेंट, हायर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ गिवन मेटल ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि अगर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हायर होगी। मीन्स एक हायर फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जैसे अगर यहाँ बात करें, हमने दो मेटल काउंट की ए एंड बी। अब यहाँ जो बी मेटल है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। मीन्स बी मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज्यादा, और ए मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है, कम। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन लास्ट थर्ड कंक्लूजन, द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, की जो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस है, अगर हम उस पर इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इंटरसेप्ट दिया जाएगा किसी फाई नॉट डिवाइडेड बाई ई। मीन्स वर्क फंक्शन फॉर अ गिवन मेटल डिवाइडेड बाई ई विद नेगेटिव साइन, वो होगा इंटरसेप्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस। अब यहां से हम किसी गिवन मेटल के लिए क्या निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज फाई नॉट विच इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज वी नॉट। तो हमारे पास गिवन मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया एक गिवन फोटोसेंसिटिव मेटल का नेचर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रोल प्ले करता है, और इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में ग्राफ, और ग्राफ से हमारा कंक्लूजन बना कि जिस मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन्स अ मेटल विद हायर वर्क फंक्शन रिक्वायर्स द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू टेक प्लेस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।